नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे रोबोटिक बेरियाट्रिक सर्जरी यानी वेट लॉस सर्जरी के बारे में। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि अभी तक रोबोटिक एक नई टेक्निक मानी जाती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये बहुत ही स्पीड से पूरे दुनिया में पॉपुलर हो रही है। इसकी कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से इंडिया में इसकी पॉपुलैरिटी उतनी स्पीड से नहीं बढ़ी जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज जैसे यूएस एंड यूरोप में बढ़ रही है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, बहुत सारी और रोबोटिक कंपनीज मार्केट में आ रही हैं और इंश्योरेंस कंपनीज भी आजकल इसे सपोर्ट करने लगी हैं। इसलिए रोबोटिक सर्जरी अब दिन ब दिन ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। इसमें क्या डिफरेंस है? पहले के ज़माने में ओपन सर्जरी की जाती थी जिसमें बहुत बड़े चीरे लगते थे। उसके बाद लेप्रोस्कोपिक यानी दूरबीन के ऑपरेशन आए जिसमें बहुत ही छोटे छोटे होल से ये ऑपरेशन कर दिए जाते थे। लेकिन दूरबीन के ऑपरेशंस में ये दिक्कत थी कि जो दूरबीन के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं और उससे सर्जरी को परफॉर्म करने में डिफ़िकल्टी आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सर्जन का जो हाथ है वो बहुत सारी डायरेक्शंस में मूव करता है, उसकी रिस्ट मूव करती है, उसकी उंगलियां बहुत सारी डायरेक्शंस में मूव करती हैं। लेकिन लेप्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंट्स सिर्फ रोटेशन और उसके टिप में खुलना या बंद होना इतनी ही मूवमेंट कर पाते हैं। लेकिन जो रोबोटिक के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें ऐसे ही एक ह्यूमन रिस्ट की तरह एक प्रॉपर रिस्ट की मूवमेंट की जाती है और उसकी जो टिप्स हैं वो भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं, जिससे कि सर्जन को सर्जरी परफॉर्म करने में बहुत हेल्प मिलती है। इसके अलावा रोबोटिक्स में जो विज़न होती है वो लेप्रोस्कोपी की 2D विज़न के बजाय 3D रहती है। यानी कि जैसे आप रूटीन में टीवी देखते हैं जिसमें आपको 2D विज़न दिखती है, वर्सेस जब आप एक 3D मूवी देखते हैं जिसमें आपको डेप्थ की परसेप्शन भी रहती है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3D विज़न में काम करना पहले 2D विज़न से बेटर होता है। इसमें स्पीड भी बढ़ती है और एफिशिएंसी और एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। इसके अलावा रोबोट से सर्जन की बॉडी पर स्ट्रेन कम पड़ता है, जिससे कि वो ज़्यादा लंबे समय तक बिना थके हुए ये ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। और जो सर्जन्स की फाइन मूवमेंट हैं, जैसे अगर आपके हाथ में कोई छोटे मोटे ट्रेमर्स हैं जो कि नॉर्मल हर एक के हाथ में रहते हैं, तो लेप्रोस्कोपी के इंस्ट्रूमेंट्स लंबे होने की वजह से जब वो यहाँ से होल्ड किए जाते हैं तो वो ट्रेमर्स उसके टिप तक ज़्यादा ट्रांसमिट होते हैं। लेकिन रोबोटिक्स में ये ट्रेमर फिल्टर कर दिए जाते हैं और जो रोबोट की इंस्ट्रूमेंट की टिप है उसकी मूवमेंट बिल्कुल सटीक होती है, ट्रेमर उसमें नहीं होता। इससे भी सर्जरी में रिफाइनमेंट आती है। सर्जन्स बिना किसी स्ट्रेस के अपने कंसोल पर बैठ के ऑपरेशन करते हैं और इसे ये बेटर परफॉर्म कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, अगर वो रोबोटिक्स में अच्छे से ट्रेंड है। इसके अलावा जो हार्ड टू रीच जगह हैं, जैसे कि बेरियाट्रिक सर्जरी में हम बिल्कुल चेस्ट के पास डोमेन से स्टार्ट करके जाना चाहते हैं, तो कई बार लेप्रोस्कोपी में ऐसी जगहों को अप्रोच करना मुश्किल रहता है। लेकिन रोबोट के स्पेशल मैनूवर्स की वजह से हम डीप टिश्यू तक भी पहले से इजीली पहुंच पाते हैं। इन सब के चलते माना जाता है कि रोबोटिक सर्जरी से पॉसिबल है कि पेशेंट को बेटर आउटकम मिले, उसकी पेन कम हो, ब्लड लॉस कम हो और उसका ऑपरेशन के बाद डिस्चार्ज भी दूरबीन के ऑपरेशन के मुकाबले शायद जल्दी हो पाए। रोबोटिक सर्जरी बहुत ही इंटरेस्टिंग और डेवलपिंग फील्ड है। अगर आप अपने बेरियाट्रिक ऑपरेशन करवाना चाहते हैं तो आप अपने सर्जन से मिलकर ये जानिए कि क्या रोबोटिक सर्जरी अवेलेबल है, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं या आपकी इंश्योरेंस इसकी परमिशन देती है तो इसे आप ज़रूर अपने ऑप्शंस में इंक्लूड कीजिए। कौन कौन से बेरियाट्रिक ऑपरेशन इससे किए जा सकते हैं? सभी बेरियाट्रिक सर्जरीज जैसे स्लीव, रोवन-वाई गैस्ट्रिक बाईपास, मिनी गैस्ट्रिक बाईपास या इसके अलावा भी जो पॉपुलर बेरियाट्रिक ऑपरेशंस हैं वो सभी रोबोटिक सर्जरी के थ्रू किए जा सकते हैं। क्या रोबोटिक सर्जरी मस्ट है? ऐसा नहीं है। इसके बिना भी लेप्रोस्कोपिकली भी ये ऑपरेशन किए जा सकते हैं। अगर रोबोट की ऑप्शन नहीं मिल पा रही है या उतना एक्सपेंस नहीं आप बर्दाश्त कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली लेप्रोस्कोपिक ऑप्शन इज़ ऑल्सो गुड। रोबोटिक सर्जरी में लगभग 1 से लेकर 2 या 3 लाख तक का खर्चा एक्स्ट्रा आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा रोबोट है, कौन सा सिटी है, कौन सा आप ऑपरेशन करवा रहे हैं और कितना बड़ा हॉस्पिटल है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। आई होप कि ये वीडियो देखकर आपको आइडिया लगा होगा बिटवीन लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक बेरियाट्रिक सर्जरीज और आप एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। थैंक यू।